दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर जोन वाइज। और देखिए अब 1,60,000 प्लस छात्र का रियल डेटा आ चुका है, तो सफिशिएंट डेटा अब आ गया है, तो इसके ऊपर एनालाइज करना अब दोस्तों काफी अच्छा है। ठीक है, इस वीडियो में पर्टिकुलरली आरआरबी रांची जोन का पूरा हम लोग देखने वाले हैं कि कट ऑफ यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में क्या रह सकता है, सीबीटी 2 के लिए कितना मार्क्स जरूरी है, नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट के बाद क्या कट ऑफ रह सकते हैं, और आउट ऑफ 100 जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद कितना तक जा सकता है। ठीक है, तो चलिए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों ये दोस्तों करीब 1,60,000 के आसपास छात्र का रियल डेटा आ गया है। अब यहां से एनालाइज करना थोड़ा और आसान है। अब इसमें देखा है तो ओवरऑल छात्र का ओवरऑल एवरेज की बात करें तो 39.06 यानी वही 40 के करीब यहां पे रह रहा है, जो कि पिछला बार 2024 वाली एएलपी से दोस्तों ये करीब 5 से लेकर 6 नंबर तक ज्यादा है। इस बार ये आपका एवरेज करीब 5 नंबर के आसपास ज्यादा है। पिछला बार 35, 34.5 ऐसे ही रहा था। उस समय वैकेंसी भी तो बहुत थी, इस बार बिल्कुल आधी वैकेंसी है, तो ये भी चीजें हैं। तो इस बार थोड़ा एवरेज ज्यादा रह रहा है, हालांकि कुछ जोन में ज्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट हैं। अब इसमें देखा जाए शिफ्ट वाइज का तो ये उसी तरह से रहा है दोस्तों जो पहले आपने देखा था। आपका टफ शिफ्ट में ये सारे शिफ्ट हैं जो कि आ रहे हैं। जो टफेस्ट शिफ्ट में सबसे टफेस्ट 17/2/2026 में शाम वाला शिफ्ट है, इसके बाद ये वाली शिफ्ट है, तो ये सब में ज्यादा नंबर मिलेगा। आपका मॉडरेट के आसपास में ये सारे शिफ्ट है। इजी वाले देखा जाए तो ये सारे शिफ्ट आपका इजी शिफ्ट आ रहा है। डिफरेंस की बात करते हैं तो 34.81 आपका एवरेज निकल के आ रहा है टफ शिफ्ट में, और इजी शिफ्ट है सबसे, उसमें दोस्तों 47.51 निकल के आ रहा है। यानी इधर इसको 35 भी मान के चले तो 5, और इधर देख रहे हो आप लोग तो ये आपका 47। ठीक है, तो 12 नंबर, एक करीब 12 नंबर के आसपास का ये डिफरेंस निकल के आ रहा है शुरू से ही। तो इसका मतलब है कि जो टफ शिफ्ट वाले हैं उनको करीब 12 नंबर तक हाईएस्ट नंबर मिल सकता है, बाकी को 10, 8, 9 ऐसे करके मिलेगा जैसा शिफ्ट आपका है। किसी को 2, 3, 4, 5 भी नंबर मिल सकते हैं, किसी को 0 नंबर तक भी मिल सकता है, या फिर निगेटिव भी किसी का बहुत किस्मत खराब रहा तो हो सकता है, अगर एवरेज का क्या क्या फंडा वो लोग निकालते हैं तो। ठीक है, तो इससे तो पता चल गया कि किस शिफ्ट वाले को कितना नंबर तक मिल सकता है। पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग रांची जोन का कंप्लीट एनालिसिस देखने वाले हैं। चूंकि रांची जोन इस बार सबसे महत्वपूर्ण है, वैकेंसी बहुत अच्छी दी थी, फॉर्म भी ज्यादा यहां पे आए हैं, और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा यहां पे तगड़ा लग रहा है दोस्तों, जैसे मार्क्स छात्र के आ रहे हैं, और अभी देखिएगा तो पता चल भी जाएगा। अब रांची जोन का एनालिसिस करते हैं तो इसमें देखिएगा तो 71 प्लस में सिर्फ 10 कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब 70 प्लस में तो बहुत कम ही लाए हैं। 66 प्लस में देखिए 235 है, 61 प्लस में 1252 है, लेकिन वही 56 प्लस में आते हो तो 3537 अकेले रांची जोन से मिल जाएंगे। 51 प्लस में आ रहे हो तो 7000 से भी ज्यादा छात्र मिल रहे हैं जिनके 51 या फिर 51 से ज्यादा नंबर है। ठीक है, इसी तरह से 46 प्लस में आ रहे हो तो 11,000 से ज्यादा कैंडिडेट भी मिल रहे हैं। अब इसी से अंदाजा लगेगा कि 46 प्लस नंबर लाने वाले ऐसा पेपर में जहां पे टाइम का इशू इतना हो रहा था, तभी 11,000 से ऊपर छात्र 46 से ऊपर नंबर लाए हैं सारे कैटेगरी को मिला करके। और ये 46 प्लस से ऊपर लाने वाले देखिए यूआर में तो कम है, लेकिन ओबीसी में भाई भर भर के कैंडिडेट है। 9,000 तो सीधे ओबीसी वाले कॉम्पिटिशन में है इस 46 प्लस में। ईडब्ल्यूएस में 829 है, आपके एससी में 886 हैं, इस तरह एसटी में भी 183 के आसपास हैं। ठीक है, 51 प्लस में यही हाल है। देखिए 6,000 के करीब तो ओबीसी वाले हैं, जबकि 258 यूआर के हैं। तो ओबीसी बहुत ज्यादा तगड़ा कंपटीशन इसमें यहां पे दे रहे हैं। अब दोस्तों रांची जोन की वैकेंसी पे बात करें तो ये रही रांची जोन की वैकेंसी टेबल। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी था दोस्तों इस जोन में सिकंदराबाद जोन के बाद। ए नंबर 1 पे है वैकेंसी में, ए नंबर 2 में है। ठीक है, अब इसमें अनरिजर्व कम्युनिटी की वैकेंसी की बात करते हैं तो ईसीआर और एसीआर मिला के आपके जो टोटल वैकेंसी है वो 489 होता है। इसका 15 गुना अगर रिजल्ट मिलेगा तो यूआर में टोटल 7,335 लोगों का रिजल्ट बनेगा। इसी तरह से ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में जो यहाँ पे ओबीसी का 156 प्लस 164, तो ये आपका हो जाता है दोस्तों 320 कैंडिडेट। और इसका 15 गुना लेंगे तो ओबीसी में प्रॉपर जो रिजल्ट मिलेगा वो 4800 ओबीसी वालों का भी सिलेक्शन होगा। एससी की बात कर ले तो एससी में यहाँ पे है ये वाला 87 प्लस 105, और इसका 15 गुना करते हैं तो यहाँ पे 192 गुना 15 ये आपका निकल के आ रहा है दोस्तों 2880 लोग। ठीक है, एसटी की बात करते हैं तो एसटी में आपका ये वाला रेंज है 43 प्लस 45, और यहाँ पे टोटल निकल के आ रहे हैं 88 कैंडिडेट, और इसका 15 गुना रिजल्ट करेंगे। ठीक है, 88 वैकेंसी 15 गुना करेंगे तो 1320 एसटी वालों का भी सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लास्ट में जो बचे ईडब्ल्यूएस के, ठीक है, इसमें यहाँ पे टोटल 124 वैकेंसीज और 15 गुना करते हैं तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में भी 1860, यानी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रिजल्ट भी मिलने जा रहा है।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो टोटल कैंडिडेट की संख्या है इसमें तो सारे लोग फाइट करते हैं, तो यूआर की अगर कट ऑफ बनती है तो इस टोटल में से बनती है जिसमें कितने लोग हैं जो यूआर के कट ऑफ हैं जो कि क्रॉस किए हैं। तो यहाँ पे 51 प्लस में आ रहे हैं। तो पहला ऐसा जोन मुझे दिखा फ्रेंड्स जहां पे 7000 से भी ज्यादा छात्र हैं जो 51 से ज्यादा नंबर लाकर बैठे हुए हैं, और हमें रिजल्ट कितना मिलेगा यूआर में, तो सिर्फ 7335 लोगों का ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, जबकि 7000 हमें मिल रहे हैं। तो यहां पे तो रॉ मार्क्स पे 50 से ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। अगर सिर्फ रॉ मार्क्स को ही ध्यान में रखें, नॉर्मलाइजेशन को नहीं ध्यान में रखें, तब तो भाई यहां पे लग रहा है कि 50 से ऊपर जिनका है वही सेफ है। लेकिन चूंकि नॉर्मलाइजेशन भी होता है दोस्तों, और नॉर्मलाइजेशन में देख रहे हो कि 12 नंबर का डिफरेंस है, कई सारे छात्र का टफ शिफ्ट में पड़ा है, कई का मॉडरेट टू टफ में पड़ा है, कई का नॉर्मलाइजेशन खेल करेगा, ठीक है। ये 50 नंबर से ही नहीं होने वाला कि जिनका 50 है वो सेफ है और जिनका नहीं है वो नहीं है, नहीं फ्रेंड्स, इससे नीचे में भी होगा और कई लोगों का 50 भी है तब भी हो सकता है कि रुक जाए अगर सबसे इजी शिफ्ट में हो तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन शुरू में ही आपको दिख रहा है यहाँ पे कि क्या कंपटीशन है। इस जोन में सबसे तगड़ा कंपटीशन नजर आ रहा है अभी तक जितना जोन का देखा, और हर एक जोन का मैं करूंगा एनालिसिस, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे तो इसी से लग रहा है कि हाई कट ऑफ आपका जाएगा, यूआर में करीब करीब 50 के ऊपर रॉ मार्क्स पे दिख रहा है। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी में हमें जो छात्र चाहिए रिजल्ट, वो टोटल दोस्तों 4800 लोगों का रिजल्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब 50 प्लस में तो हमें देख रहे हो कि 7000 के करीब इधर मिल रहे हैं, ठीक है। और ओबीसी की बात करते हैं तो 4800 चाहिए, तो इसमें से भी इस 7000 में से 6000 के करीब तो हमें मिल रहे हैं यही कैंडिडेट, ठीक है। तो इधर से इसको माइनस भी कर दे कि चलो इतने सारे छात्र हैं जो यूआर से कन्वर्ट होकर अपना लेंगे सीट, क्योंकि ज्यादातर तो ओबीसी वाले ही कंपटीशन बढ़ा के रखे हैं ना रांची जोन में। तो इसमें से अल्टीमेटली बहुत सारे ओबीसी वाले तो यूआर से ही सिलेक्शन लेने वाले हैं। यूआर के हैं ही कितने, बहुत कम छात्र हैं, सब तो ओबीसी वाले भरे पड़े हैं। तो ये सब यूआर से कन्वर्ट होकर बहुत सारे सीट यूआर से ले लेंगे। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 1000, ठीक है, 1000 के आसपास 6000 तो इधर, तो बाकी नीचे बच गया। तो हमें 4800 चाहिए और यहाँ पे 9000 के करीब, यानी करीब करीब 46 ओबीसी में देखा जाए तो 46 से ऊपर तक लगभग दोस्तों रॉ मार्क्स पे ही जा रहा है आपका। ये भी देखिएगा क्योंकि इधर 9000 है, इधर 6000 है, तो हो सकता है इसे 46 ये कह सकते हो, इसके बीच में रह रहा है 45 से 46 के बीच में ओबीसी का रेंज रह रहा है रॉ मार्क्स पे इस जोन से। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं एससी कम्युनिटी का। तो एससी कम्युनिटी में हमें रिजल्ट चाहिए 2880, और 2880 में एससी कम्युनिटी में अगर हम लोग 50 के आसपास यूआर का मान के चल रहे हैं तो एससी में तो हमें कम ही छात्र हैं जो कि यहाँ पे यूआर से हो पाएंगे, करीब करीब 500 भी मान के चलिए। तो बाकी जो छात्र हैं अपना कंपटीशन अपने कैटेगरी में करेंगे। तो एससी में जैसा मैंने भी बोला था कि बहुत ज्यादा आपका हाई कट ऑफ किसी भी जोन में नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों, एक आध दो जोन छोड़ दिया जाए तो। अब यही देख लीजिए आप लोग, एससी में हमें 2800 चाहिए, तो 2800 का रेंज मिल कहाँ रहा है, 21 प्लस तक में भी हमें दोस्तों इधर 2700 मिल रहा है, जबकि इधर से कई लोग तो यूआर से भी जाने वाले हैं। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन कम है, और भी कैंडिडेट हो सकता है, इसमें डिटेल डालेंगे तो और आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत हाई जाएगा। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो यहाँ पे एससी कैटेगरी है उसमें 30 से लेके 35 नंबर मोर देन इनफ है, बहुत होता है रॉ मार्क्स पे। 30 नंबर 32-33 नंबर भी ला रहे हो ना तो सिलेक्शन होगा। हाँ शिफ्ट में है, मॉडरेट टू टफ में है, तो यहाँ पे ज्यादा उम्मीद है कि हो जाए। बाकी देख सकते हो कि यहीं से डेटा इतना 1 पॉइंट। अब बात करते हैं एसटी कम्युनिटी का। एसटी कम्युनिटी में हमें चाहिए रिजल्ट 1320, और यहाँ पे 50 के आसपास यूआर का देख रहे हैं तो 70 के आसपास ही छात्र हैं जो यूआर से जा रहे हैं, बाकी अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे। अब एसटी में 1320 चाहिए, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है देखिए 1109 21 में। तो क्या कहिएगा, इसमें तो मुझे नहीं लगता 25 नंबर भी है, इससे ऊपर भी है दोस्तों रॉ मार्क्स पे, तो ये तो सेफ लग रहा है रांची जोन से। तो एससी एसटी वालों के लिए तो कोई ज्यादा खतरा नहीं है ये जोन। सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन यूआर ओबीसी में ही है, और वो भी ओबीसी का सबसे ज्यादा छात्र, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में टोटल 1860 रिजल्ट बनेगा, और यहाँ पे देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस में तो 1860 का रेंज। 50 प्लस में पहले देखते हैं, अगर यूआर का लेते हैं तो 517 लोग तो यूआर से चले जाएंगे, बाकी इसके नीचे 1860 हमें जो रेंज मिल रहा है वो देखिए भाई साहब, इधर 16-17 पहुंच गया, 21-20 16 के 20 पहुंच गया। तो यह भी यहाँ पे समझिए कि ज्यादा कैंडिडेट नहीं है। यानी ईडब्ल्यूएस में भी बात करते हैं तो मुझे लगता है दोस्तों कि यहाँ पे करीब करीब जिनका यहाँ पे 34 नंबर से ऊपर है उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते कि नॉर्मलाइजेशन के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे कम से कम अच्छा नंबर मिले। और आप लोग को पता होना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो होता है 40 नंबर के आसपास। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो 40 नंबर होता है आउट ऑफ 100 में आपको 40% लाना होता है। तो अभी फिलहाल आपके मार्क्स 75 में से आ रहे हैं,
अब 75 में से आ रहे हैं तो मुझे लगता है 34 से नीचे वाले का भी दोस्तों चांस बहुत है रांची जोन में, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या उतनी नहीं है। तो मुझे लगता है 30-32 नंबर तक वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है ईडब्ल्यूएस से, अगर यहाँ पे आपके मार्क्स 75 से आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करें और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर मिले तो हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि सिर्फ 40 ही तो लाना है। पिछली बार भी सारे जोन का कट ऑफ दोस्तों ईडब्ल्यूएस में 40-40-40 गया था, 3-4 जोन को छोड़ दिया जाए तब। तो यही हाल इस बार भी होने जा रहा है, क्योंकि ज्यादा रिजल्ट यहां पे बनने जा रहा है, उतना कंपटीशन दिख नहीं रहा है। यहाँ पे विदाउट नॉर्मलाइजेशन देख रहे हैं हम लोग तो यूआर से 50 प्लस ही सेफ स्कोर निकल के आ रहा है, ओबीसी से यहाँ पे 45 प्लस सेफ स्कोर निकल के आ रहा है, एससी की बात करें तो यहाँ पे 32 प्लस सेफ स्कोर निकल के आ रहा है, 30-32 जो मान के चलिए, 30-32 ही मान के चलिए यहाँ पे, क्योंकि उतना कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। एसटी की बात करें तो 25 निकल के आ रहा है, इससे नीचे में भी सिलेक्शन होने का उम्मीद है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और आउट ऑफ 100 जब कट ऑफ बनेगी तो। और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मुझे लगता है वही 32 के आसपास मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन के दम पे, और आउट ऑफ 100 जब होगा तो 40 नंबर भी मिनिमम में हो जाएगा। तो ये निकल के आया, ठीक है, ये रॉ मार्क्स के बेसिस पे बात सबके नंबर बढ़ते हैं। और ये दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आउट ऑफ 100 की बात करें कि जब आउट ऑफ 100 होगा तो ये आपकी कट ऑफ हो सकती है कि ये करीब करीब 64 से लेकर के 66 प्लस तक आपका जा सकता है। ये 100 में मैं बोल रहा हूं, 100 में ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। और इतना आएगा कैसे, तो इतना आना बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अभी 75 में जो 50 ला रहे हैं तो वो दोस्तों आउट ऑफ 100 तो ऐसे ही उनका ज्यादा हो रहा है, कन्वर्ट कीजिएगा तो, ठीक है। और उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये नंबर आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा ये हाई नहीं है, 100 में से 64-66 जा रहा है। तो पिछला बार भी तो कई सारे जोन में 62-63 तो गया ही था, ठीक है, और वहां पे टफ कंपटीशन था, इसलिए 62-63 तक गया था। तो इस बार थोड़ा सा 2-3 नंबर तक ज्यादा जा सकता है, बस यही है। वो भी यूआर और ओबीसी में ही, बाकी जगह पे तो आपका कम ही जाएगा। और ओबीसी में भी वही 55 प्लस 56-57 के आसपास में भी सिलेक्शन होने का बहुत उम्मीद रहेगा, ठीक है। तो ये रही रांची जोन की एनालिसिस। बाकी रॉ मार्क्स पे जितना जितना मैंने बताया है उससे ऊपर है तो पीटीबीटी 2 में आप लोग लग जाइए, ठीक है। और इसके बाद उससे कम भी है तो उम्मीद लगता है आपका टफ शिफ्ट में, जैसे आपको तो शिफ्ट अपना मालूम ही है, तो जो टफ शिफ्ट आपको लग रहा है वहां पे लग रहा है ज्यादा नंबर मिलेगा, तो बिल्कुल अभी से ही सीबीटी की तैयारी में लगी है, क्योंकि बाद में उतना समय मिलता नहीं है जब रिजल्ट आता है। तो ये रही अपडेट। बाकी जोन का भी इसी तरह से कैटेगरी वाइज सारा एनालिसिस करता हूं, सारा वीडियो आ जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।